क्या ऐसा कोई व्रत है जिसका पालन करने से आपको धन संपत्ति भी प्राप्त हो और आध्यात्मिक उन्नति भी? जी हाँ, ऐसा एक महान व्रत है, पुरुषोत्तम मास में आने वाली पवित्र परमा एकादशी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह वही व्रत है जिसका पालन करने से देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। यदि आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए आज अधिक मास विशेष परमा एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करते हैं और जीवन में बाहरी समृद्धि के साथ साथ परम सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, द्वादश्या नैव पापानि नश्यन्ति पद्मनाभ दिने शुभे। इसका अर्थ है कि हे राजन, जो व्यक्ति भगवान हरि जिनकी नाभि कमल के समान है उनके पवित्र दिन एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके शरीर में अनेक पाप बने रहते हैं। तो आइए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है और उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए? कृपया मुझे इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है। यह मनुष्य को परम आध्यात्मिक फल प्रदान करती है, पापों का नाश करती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस परमा एकादशी से संबंधित एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। कांपिल्य नामक एक सुंदर नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। सुमेधा अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी पवित्रा भी पतिव्रता, सदाचारी और धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाली स्त्री थी। किंतु भक्तों, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वे अत्यंत निर्धन थे। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि घर में एक समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। सुमेधा भिक्षा मांगकर घर का पालन करता था, लेकिन जो कुछ मिलता वह परिवार की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होता था। दिन बीतते गए और गरीबी बढ़ती चली गई। कई बार सुमेधा भूखा रहकर अपनी पत्नी को भोजन करा देता, वहीं पवित्रा भी अपने हिस्से का अन्न पति को खिला देती और स्वयं भूखी सो जाती। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद दोनों ने कभी भगवान श्री हरि पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते, उनकी पूजा करते और यही प्रार्थना करते कि प्रभु उन्हें भक्ति और धैर्य प्रदान करें। एक दिन सुमेधा भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया, लेकिन पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। थका हारा और निराश होकर वह घर लौट आया। जब पवित्रा ने अपने पति का उदास चेहरा देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने प्रेम पूर्वक अपने पति के चरण दबाते हुए कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप हमारे लिए बहुत कष्ट सहते हैं, लेकिन अब यह गरीबी देखकर मेरा हृदय टूटने लगा है। यदि कहीं ऐसा कोई उपाय हो जिससे हमारे जीवन का यह दुख दूर हो सके तो कृपया मुझे बताइए। पत्नी की बात सुनकर सुमेधा कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, देवी, मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो भाग्य में लिखा होता है वह किसी न किसी रूप में सामने आता है, लेकिन हमें कभी भी धर्म और भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। पवित्रा ने सिर झुकाकर अपने पति की बात स्वीकार कर ली। वह जानती थी कि उसके पति सत्य कह रहे हैं। इसी प्रकार कुछ और दिन बीत गए।
एक दिन दोपहर के समय अचानक उनके घर के बाहर किसी महात्मा के आने की आहट सुनाई दी। सुमेधा और पवित्रा तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ऋषि उनके द्वार पर खड़े हैं। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा और विनम्रता के साथ उस महात्मा को प्रणाम किया और आदरपूर्वक अपने घर के भीतर ले गए। घर में भले ही धन नहीं था, लेकिन उनके हृदय में अतिथि के प्रति सम्मान और सेवा का भाव भरपूर था। पवित्रा ने यथाशक्ति ऋषि की सेवा की और दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। उन्हें क्या पता था कि इस महात्मा के आगमन के साथ ही उनके जीवन का भाग्य बदलने वाला है और भगवान श्रीहरि उनकी पुकार का उत्तर देने वाले हैं। ऋषि को अपने घर में पाकर सुमेधा और पवित्रा अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनके चरण धोए, उन्हें आसन दिया और यथाशक्ति सेवा की। घर में भोजन की अधिक व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने श्रद्धा के साथ जो कुछ उपलब्ध था वही महात्मा को अर्पित किया। ऋषि उनकी सेवा और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि अत्यंत गरीबी में रहने के बावजूद इन दोनों के मन में न तो शिकायत है और न ही अहंकार। उनके हृदय में केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। कुछ समय बाद ऋषि ने पवित्रा से पूछा, पुत्री, तुम दोनों इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तुम्हारे मन में कोई चिंता है क्या? यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम दोनों भगवान विष्णु के भक्त हैं, धर्म का पालन करने का प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दरिद्रता और अभाव समाप्त नहीं हो रहे। यदि कोई ऐसा व्रत, दान या उपाय हो जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके तो कृपया हमें बताइए। पवित्रा की विनम्र प्रार्थना सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत शुभ है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और मनुष्य को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उस पर भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सुमेधा और पवित्रा बड़े ध्यान से ऋषि के वचन सुनने लगे। ऋषि आगे बोले, केवल परमा एकादशी ही नहीं बल्कि इसके साथ किया जाने वाला पंचरात्रि व्रत भी अत्यंत पुण्यदायी है। जो भक्त 5 दिनों तक संयम, जप, दान और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे महान यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने विस्तार से व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा से दान देना चाहिए। ऋषि के मुख से परमा एकादशी की महिमा सुनकर सुमेधा और पवित्रा के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उन्होंने एक साथ कहा, भगवान, हम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करेंगे। ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे ब्राह्मण दंपति, भगवान श्री हरि तुम्हारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन के दुख अधिक समय तक नहीं रहेंगे। इतना कहकर महात्मा वहां से विदा हो गए। उनके जाने के बाद भी सुमेधा और पवित्र के मन में उनके वचन गूंजते रहे। अब उनके हृदय में निराशा नहीं थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि भगवान ने उनकी सहायता के लिए ही उस महात्मा को भेजा था। दोनों पति पत्नी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ परमा एकादशी व्रत की तैयारी करने लगे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास भक्ति, विश्वास और भगवान के प्रति अटूट समर्पण था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में भगवान श्रीहरि उनकी परीक्षा भी लेंगे और उनकी भक्ति का ऐसा फल देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय बीतता गया और अंततः वह पावन परमा एकादशी आ पहुंची, जिसकी महिमा महात्मा ने उन्हें बताई थी। उस दिन प्रातःकाल सुमेधा और पवित्रा ब्रह्म मुहूर्त में उठे। दोनों ने स्नान किया
स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उनके घर में धन नहीं था, पूजा की सामग्री भी बहुत कम थी, लेकिन उनके हृदय में भक्ति और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक छोटे से स्थान को साफ करके वहां भगवान विष्णु का चित्र स्थापित किया। तुलसी दल, कुछ पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करके उन्होंने भगवान का पूजन किया। उस दिन दोनों ने अन्न और जल का त्याग करके उपवास रखा। दिन भर भगवान के नाम का जप करते रहे। उनके मुख पर बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण हो रहा था। संध्या होने पर उन्होंने दीपक जलाया और भगवान की आरती की। इसके बाद पूरी रात जागरण किया। दोनों पति पत्नी भजन गाते, भगवान की कथाएं सुनते और श्रीहरि का स्मरण करते रहे। अगले दिन द्वादशी आई, लेकिन उनका व्रत यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने महात्मा के बताए अनुसार पंचरात्रि व्रत का पालन करने का निश्चय किया। 5 दिनों तक उन्होंने संयम, जप, तप और भगवान की आराधना जारी रखी। कई बार भूख और कमजोरी के कारण शरीर थक जाता, लेकिन उनका मन भगवान की भक्ति में लगा रहता। जब भी कठिनाई आती, वे भगवान विष्णु का स्मरण करके अपने संकल्प को और दृढ़ कर लेते। भक्तों, सच्ची भक्ति वही होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी कमजोर ना पड़े। भगवान श्री हरि वैकुंठ में बैठे अपने भक्तों की यह श्रद्धा देख रहे थे। वे सुमेधा और पवित्रा की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। 5वें दिन जब उनका पंचरात्रि व्रत पूर्ण हुआ, तब दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास केवल आपकी भक्ति और विश्वास है। कृपा करके हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। उनकी यह विनम्र प्रार्थना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच गई। उसी दिन दोपहर के समय अचानक उनके घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सुमेधा बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ राजकीय सैनिक और दूत उसके घर के सामने खड़े हैं। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में अनेक विचार आने लगे। उसने सोचा, राजा के दूत मेरे घर क्यों आए हैं? तभी उनमें से एक दूत आगे बढ़ा और बोला, क्या आप सुमेधा ब्राह्मण हैं? सुमेधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी हां, मैं ही सुमेधा हूं। दूत ने मुस्कुराकर कहा, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। यह सुनकर सुमेधा और पवित्रा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है, लेकिन उन्हें यह आभास अवश्य होने लगा था कि भगवान श्री हरि की कृपा अब किसी अद्भुत रूप में प्रकट होने वाली है। और जब वे राजमहल पहुंचे तो वहां उनका ऐसा सम्मान होने वाला था जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। सुमेधा और पवित्रा भगवान का स्मरण करते हुए राजमहल की ओर चल पड़े। उनके मन में उत्सुकता भी थी और आश्चर्य भी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक साधारण और निर्धन ब्राह्मण को राजा ने अचानक क्यों बुलाया है। कुछ समय बाद वे राजमहल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यह देखकर सुमेधा अत्यंत संकोच में पड़ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। कृपया बताइए कि आपने मुझे किस कारण बुलाया है। राजा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बीती रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन देकर कहा कि हमारे नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता है, जिसने श्रद्धा और नियम पूर्वक परमा एकादशी तथा पंचरात्रि व्रत का पालन किया है। वह हमारा प्रिय भक्त है। उसका सम्मान करो और उसकी सहायता करो। राजा के मुख से ये वचन सुनकर सुमेधा और पवित्रा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता उमड़ पड़ी। राजा आगे बोले, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपको एक सुंदर घर, उपजाऊ भूमि, गौएं और जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन प्रदान करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। इतना कहकर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया
कि सुमेधा को सभी वस्तुएं तुरंत सौंप दी जाए। ये सब देखकर सुमेधा और पवित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि यह सब भगवान श्री हरि की कृपा का परिणाम है। दोनों ने वहीं खड़े होकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमारी भक्ति को स्वीकार किया, आपने हमारी लाज रख ली। हम जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे उनके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। लेकिन समृद्धि आने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह भगवान का स्मरण करते रहे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते, साधु संतों की सेवा करते और गरीबों की सहायता करते। सुमेधा हमेशा लोगों से कहता, ये सब मेरी मेहनत का नहीं, भगवान की कृपा और परमा एकादशी व्रत के प्रभाव का फल है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय ले तो भगवान उसके जीवन के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकते हैं। धीरे धीरे परमा एकादशी की महिमा पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने इस व्रत का महत्व समझना शुरू कर दिया। अनेक स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का व्रत करने लगे। जो लोग पहले धर्म के प्रति उदासीन थे, वे भी भगवान का नाम जपने लगे। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे और पूरे नगर में भक्ति का वातावरण फैल गया। भक्तों, परमा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को नहीं भूलते। कभी कभी वे उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब भक्त धैर्य, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान उसकी झोली अपनी कृपा से भर देते हैं। परमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण समर्पण का पावन अवसर है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। इसी दिव्य संदेश के साथ परमा एकादशी व्रत की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा को सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। सुमेधा और पवित्रा के जीवन में भी ऐसा समय आया था जब चारों ओर केवल अभाव, दुख और निराशा दिखाई देती थी। लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को देखकर भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं के साथ साझा करें ताकि वे भी परमा एकादशी की इस दिव्य महिमा को जान सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल व्रत दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिए। आज की कथा सुनने के बाद कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे एक नई व्रत कथा, नई प्रेरणा और भगवान की नई महिमा के साथ। तब तक अपने जीवन में भक्ति का दीप जलाए रखिए और भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहिए। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण।